वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया, मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया, अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में खोया, अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में खोया, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम। शक्ति दे दे मुझको, मेरा नहीं कोई भी, शक्ति दे दे मुझको, मेरा नहीं कोई भी, जीवन को मेरे दे दो, गाऊं मैं तेरे गीत, जीवन को मेरे दे दो, गाऊं मैं तेरे गीत, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते
प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से आज सुबह के समय पर सबको जय मसीह की। कितना सुंदर आराधना अभी हम सुन रहे थे, परमेश्वर की इबादत कर रहे थे खुदा के दास लोग, और आराधना के साथ मिलकर हम उसकी महिमा करते जा रहे हैं। दोस्तों, आज सुबह के समय पर खुदा के वचन से मैं एक आयत को बताने के लिए चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वीं अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, जिसके पास है उन्हें और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उनसे जो कुछ उनके पास है वो ले लिया जाएगा। बाइबल यीशु अपने लोगों को ये सिखाते हैं, जिसके पास है उन्हें और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उनसे ले लिया जाएगा। इसकी मीनिंग क्या है? हम कई बार सोचा है ऐसे शब्द क्यों कहा गया है, जिसके पास है उन्हें और दिया जाएगा। भाई और बहनों, परमेश्वर हमें तब आशीष देते हैं, आप आशीष का मूल्य व्यक्ति बनना जरूरी होता है। आपको ये आशीष को संभालने नहीं आते तो आपसे ले लिया जाएंगे, आपसे ले लिया जाएंगे। खुदा आपको एक टैलेंट देते हैं, खुदा आपको एक अनुग्रह देते हैं, आप उसको संभालने का योग्य व्यक्ति बनना बहुत जरूरी होता है। कई लोगों को बहुत टैलेंट मिलते हैं, वो इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, अपने लिए अपने टैलेंट को इस्तेमाल करने के लिए नहीं। हम खुदा ने अगर आपको कोई टैलेंट दिया है, कोई खूबियां दिया है, कुछ कार्य के लिए अलग नियुक्त किया है, तो खुदा के लिए उस कार्य को आप अलग रखने के लिए सीखें, तब देखिए और उसके ऊपर और देंगे, उसके ऊपर और आशीष देंगे। जब हमें कुछ ऐसे वरदान मिल गया है, प्रोफेसी करने का एक वरदान मिल गया है, हम अपने लिए बटोरने के लिए, अपने लिए कुछ इकट्ठा करने के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे ना, स्टॉप हो जाएंगे। वो किस तरह है? जैसे एक फैन चल रहा है, हमने उस स्विच को ऑफ कर दिया, करने के बाद में भी थोड़ी देर चलते रहेंगे, वो जल्दी बंद नहीं होंगे। आप समझ रहे होंगे, मैं समझ रहे होंगे, आज पहले जैसे प्रोफेसी हो रहे, पहले जैसे सब कुछ ओके हो रहे। नहीं, यहाँ से स्विच ऑफ है, फिर भी वो चल रहे, लेकिन स्लो है। आस्ता आस्ता वो बंद हो जाएंगे। ये स्विच लगे रहना जरूरी है। कनेक्शन उस बिजली के साथ होना जरूरी है। हमारी जिंदगी का कनेक्शन खुदा के साथ होना जरूरी है, नम्र होना जरूरी है, हलीम होना जरूरी है। जहां में बाइबल हमें सिखाते हैं, जिस पेड़ में फल है उसका सिर नीचे की ओर झुकते हैं। हम खेत में से जाते हैं, धान लगाते हैं और राइस देखते हैं, जिसमें फल ज्यादा है उसका सिर सीधे नीचे की ओर है, जिसमें फल नहीं है, खोखला है, तो सीधे ऊपर की ओर है। दोस्तों, लोगों को आप पहचानना जरूरी है। खुदा की वचन में नम्र होकर जो चलना चाहते हैं, उन्हीं के अंदर हलीम है, नम्र है, हम्बल है, उन्हीं के अंदर परमेश्वर की उस वचन का कार्य छुपा हुआ है। दोस्तों, हालेलुया। जो लोग खोखला है वो सीधे खड़े होकर कुछ भी कहते हैं, जो खोखला है वो खड़े खड़े दिखाई देंगे आपको, लेकिन फल जो है उनका सिर नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है। जिस फल है, जिस पेड़ में, उन्हीं पेड़ को लोगों ने अगर उसमें फल लगा हुआ है तो तोड़ने के लिए बार बार पत्थर मारना शुरू करते हैं। जिसमें फल नहीं है उसको कोई पूछते भी नहीं। यही एग्जाम्पल है। आपको खुदा ने जो टैलेंट दिया है, आप उसको इस्तेमाल किया है, दुगुना बनाया है, आप बढ़ाने के लिए कोशिश किया है। आप खुदा की उसी जो कुछ खुदा ने दिया है उसको दुगुना बढ़ाकर ऊपर की ओर लेने के लिए कोशिश किया है, तो आपको और भी दिया जाएंगे। अगर दोस्तों आपकी बर्तन बड़ा है तो उसी बर्तन के अनुसार देंगे। अगर आपकी बर्तन एक स्पून की समान, एक चम्मच के समान है, तो आपको उतना ही दिया जाएगा। आज सुबह खुदा से प्रार्थना करें, परमेश्वर जो कुछ टैलेंट तू मुझे देते हैं, मैं दुगुना करके मैं इस्तेमाल करने के लिए चाहता हूँ। परमेश्वर जो संपत्ति तूने मुझे दिया है, मैं अपने लिए इस्तेमाल करते जा रहे थे अभी तक। नहीं प्रभु जी, मैं आपके लिए इसको और भी मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, आपका सेवा को बढ़ाना चाहता हूँ। मैं अपने लिए नहीं है प्रभु, ये जो कुछ दिया है तूने दिया है, मैं इसको आपके हाथ में देने के लिए चाहता हूँ। क्या हम उस व्यक्ति के समान हैं?
एक ही सिक्का को भी जाकर मिट्टी में दबा कर रखा है, अपने आप उगेगी। सोचिए, मेहनत तो करना नहीं है, मेहनत तो कुछ भी नहीं करना है, बस मिट्टी में डुबा कर रख कर इंतजार करते हैं ये पेड़ बन जाएंगे, दुगुना हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकते हैं। मेहनत करने के लिए खुदा सिखाते हैं, हार्ड वर्क करने के लिए सिखाते हैं। बेटा, जो टैलेंट परमेश्वर ने तुझे दिया है उसको मिट्टी में दबा कर रखने के लिए नहीं है। आप सिंगिंग करते हैं, आप प्रचार करते हैं, आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं, जो भी काम आपको खुदा ने दिया है उसको मल्टीप्लाई करना सीखना जरूरी है। उन्हें खुदा और दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही इसका मीनिंग, परमेश्वर और दिया जाएगा ताकि तू मेरे लिए, मेरे कार्य के लिए जो कुछ तुझे दिया है उसको आप इस्तेमाल करें तो आपको और दिया जाएंगे। लोग कहते हैं, पास्टर जी, प्रभु का दास, हमारा पास कुछ भी नहीं है, हमारा पास कुछ भी नहीं है। जब भी देखो हम खाली खाली, क्यों खाली रहते हैं? खुदा जब देते हैं उसको खुदा के लिए इस्तेमाल करने के लिए सीखें, खुदा के लिए इस्तेमाल करने के लिए सीखें। मिट्टी में डुबा कर ना बैठे। आपको ये बुद्धि, ये तंदुरुस्त वाला शरीर, ये दिमाग, ये टैलेंट, ये जो कुछ दिखते हैं, ये सब कुछ खुदा ने आपको फ्री में दिया है। खुदा के लिए इस्तेमाल करें और बढ़ते जाए और ब्लेसिंग में बदल जाए और आपके संतान अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह प्राप्त करते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। लोग कहे खुदा के साथ चल रहे हैं, ब्लेसिंग उनका जीवन में दिखाई देते हैं। क्यों ना आज सुबह अपने परिवार को, अपने आप को खुदा के हाथ में दे। उस बर्तन के समान परमेश्वर, इस बर्तन आप भर दे, आप भर दे। मत्ती 10 का 12 में लिखा था, जिसके पास है उन्हें और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसे ले लिया जाएगा। जो कुछ उसके पास है वो ले लिया जाएगा, ताकि तू उसका लायक नहीं है, तू उस ड्रेस को पहनने का लायक नहीं है, तुम इस गाड़ी को चलाने के लायक नहीं है, तुम इस जगह पर प्रचार करने के लायक नहीं है, तुम 24 घंटा अपने बिस्तर से उठते नहीं है, तो फिर किसका लायक है? तो सेवक कहने का लायक नहीं है। जो कुछ तेरे पास है बेटा, ले लिया जाएगा। खुदा से कहिए, परमेश्वर, मैं वो व्यक्ति बनने के लिए चाहता हूँ जो टैलेंट तू दिया है उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे और लोगों को सेवा में बढ़ाते जाएंगे और लोगों को खुदा के सेवा के लिए, राज्य के लिए जोड़ते जाएंगे। मैं मल्टीप्लाई करने के लिए चाहता हूँ। क्यों ना वो व्यक्ति मैं और आप बन जाए। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज सुबह के समय पर इस वचन को खुदा बहुत लोगों के पास तक पहुँचाने के एक कार्य तूने हमें सौंप दिया है। हम मल्टीप्लाई करते जाने के लिए चाहता हूँ परमेश्वर, बढ़ाते जाने के लिए चाहता हूँ परमेश्वर। उसके लिए आप हमें इस्तेमाल करें प्रभु जी। टैलेंट है, बुद्धि है, ज्ञान परमेश्वर तूने दिया है, इसको हम बढ़ाने के लिए चाहते हैं प्रभु जी। और आप बुद्धि और सामर्थ्य से में भर दे प्रभु जी। मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को भर दे परमेश्वर। हालेलुया। हर जगह पर ब्लेसिंग देखने के लिए मदद करे। तूने प्रार्थना सुन, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आप आजमा कर देखिए, खुदा ने जो कुछ आपके हाथ में सौंपा है वो खुदा के लिए इस्तेमाल करके देखिए, खुदा और आपको देने के लिए तैयार है। अपने आशीष को बढ़ाते जाएंगे, खुदा के सामने, खुदा के वचन के सामने अपने आप को समर्पण करते जाए। कल मिलने तक खुदा की आशीष में, अनुग्रह में बढ़ते जाए। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे।